हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, जन्माष्टमी का व्लॉग बहुत लेट हो गया मेरा, लेकिन इससे पहले इतने काम हो गए थे कि एक एक करके आते आते इस वाले व्लॉग को टाइम लग गया। अब यहाँ पर सुबह से मैंने किया था, पहले ये 6 तारीख का शूट है। पहले मैंने ना घर को अच्छे से डीप क्लीन किया था पूरा, जो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा। और अब दोपहर के खाने के बाद फिर मैं किचन साफ़ करके अब यहाँ पर 3:20 पे मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब डेली का सफाई का और सारा काम मतलब निपट चुका है। अब मैं पाग बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने आज खाना सिंपल बनाया था। कल जो है वो मैं खीर और पूड़ी बनाऊंगी। तो अभी मैंने ना पाग के लिए देसी घी ले लिया पैन में, और जो मैंने पिछले साल बनाई थी वो सभी को पसंद भी आई थी और मुझसे बन भी गई थी ठीक ठाक। तो मैंने इस बार कोई नई रेसिपी ट्राई नहीं की है, लास्ट ईयर वाली की है। बस थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने बढ़ा दिए, क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी। तो मैंने देसी घी लेके उसमें 2-2 ये चमचे लेके ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट करने शुरू कर दिए। डीप फ्राई की तरह हो जा रहे हैं अच्छे से और जल्दी हो जाते हैं इस तरीके से। सूखे वाले में थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में जो लिए हैं वो पहले बादाम फ्राई किए, फिर काजू, उसके बाद तरबूज के बीज थे, वो मगज के बीज जिन्हें कहते हैं। और अब चौथे नंबर पे जा रहा है इसमें गोंद। तो गोंद ये पॉपकॉर्न की तरह बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। और जब सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी आपको डालने हैं इसमें सब फ्राई हो जाएं, उसके एंड में मखाने डालने हैं। क्योंकि मखाने जो हैं जितना भी ऑयल या घी आपका यहाँ पर है जिसमें भी आप रोस्ट कर रहे हो वो सब सोख लेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने फ्राई करके हल्की सी ठंडी होने के लिए छोड़ दी हैं। और इस बीच में मैंने बना ली चाय, क्योंकि लंच के बाद अब मैं तुरंत ही इस काम में लग गई थी। लंच के बाद मैंने किचन क्लीन की थी तो ब्रेक नहीं मिला था। तो अब मैंने पी पहले चाय, इतने चाय पी, इतने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ठंडे हो गए। तो एक भगोने में फिर मैंने चाशनी के लिए 2 कप चीनी और 1 कप पानी जो है वो चढ़ा दिया। इतने धीमे धीमे ये पकता रहेगा। जितने ये चीनी पिघलेगी इतने सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं मैं मिक्सी में पीस लूँगी उन्हें थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर इसको चला दिया है। आधी तो देखो अभी घुल गई है, आधी और घुल जाएगी। और जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको अलग अलग पीसना है, क्योंकि हर एक को अलग टाइम लगता है। कोई 1-2 चक्कर ज़्यादा लेता है, कोई कम, वो वाला हिसाब है। तो सबसे पहले मैंने बादाम जो हैं वो पीस लिए इसमें। अब बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं कि ये खाने के लिए ऐसे ही फ्राई हुए हैं या पीसने के लिए। तो मैंने समझा दिया था कि प्रसाद के हैं, बीच में से उठा के कुछ अभी खाना नहीं। अब मैंने काजू पीस लिए, इनको एक साइड रख दिया। और तीसरे नंबर पे जो है मखाने, छोटा वाला जार लिया है तो मखाने मेरे 2 बार में पिसे थे। अब ये तीनों चीज़ों का ना हल्का सा दरदरा सा पाउडर आपने बना लेना है। और इतने मैंने ये पाउडर बनाया, इतने चाशनी की चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई। अब घुलने के बाद इसमें जो चीनी का हल्का सा मैल सा नहीं निकलता, उसके लिए इसमें दूध ऐड करना है 1-2 चम्मच। तो यहाँ पर ना वो मैं करूँगी। तो मैंने पहले जो है अपना फूड प्रोसेसर उठा के इधर रख दिया। अभी चाशनी में थोड़ी सी कसर है दूध डालने वाले में। तो ये गोंद और जो मगज के बीज हैं इन्हें कूट के मतलब डालना है, इसे उसमें नहीं पीसा मैंने मिक्सी वाले जार में। तो ये दोनों जो है ऐसे दरदरे से पिस गए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मुंह में आते हैं, अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर चाशनी का झाग निकालने के लिए, वो जो गंदगी है ऊपर की उसे निकालने के लिए इसमें मैंने 2 चम्मच, जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं ना वो वाली चम्मच, 2 चम्मच इसमें दूध डाल दिया। अब जो ये झाग अभी तक वाइट सा दिख रहा था ये धीरे धीरे कालापन सा आ जाएगा और जो चाशनी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस काम में लगेंगे 5-1 मिनट, धीरे धीरे करके झाग आता जाएगा और इसको निकालते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये वाला पार्ट है चाशनी का। तो ये देखो इतना काला इसमें निकल गया, एक अलग कप में मैंने जमा कर लिया। अब ये चाशनी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। तो ऐसी चाशनी से आप जब भी कुछ बनाओगे ना तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो अब ये चाशनी तार वगैरह इसमें कुछ नहीं बने, लेकिन हल्की सी मान के चलो तो 1 तार की चाशनी है, चिपचिपी सी हो जाती है। और इसको चीनी जो है वो पूरी घुल जाएगी, थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है, उतने में ये आपकी बन जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तार 1 या 2 बने ही, लेकिन अगर आप तार वाला चाशनी का हिसाब आपको सही से बैठा हुआ है हाथ, तो 1 तार की चाशनी आप मान के चलो तो उससे काम हो जाएगा। अब ये जो कूट के रखे थे मैंने गोंद और मगज के बीज, इन्हें भी इस वाले पाउडर में मिला लिया। अब ये सारा मिक्सचर एक साथ हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और जब ये मिक्स हो जाएगा ना उसके बाद फिर इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालूँगी। अब चाशनी गर्म है तो हाथ से नहीं हो पाएगा इस टाइम पे। तो अब मैंने चमचे से मिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इसमें सारी चाशनी ऐड कर दी। अब जो मुझे लगा पिछली साल वाले में और इस वाले में हल्की सी कंसिस्टेंसी जो है, मतलब चाशनी शायद
कुछ सेकंड और गैस पे रहती। ये ऐसा मुझे लगा कि थोड़ी पतली सी लग रही है पिछली बार की अपेक्षा। खैर भगवान का नाम लेके मैंने दूसरी थाली में देसी घी से ग्रीजिंग की और इस वाले मिक्सचर को उसके ऊपर अच्छे से मैंने फैला दिया एकसार सा करके, ताकि एक साइज़ की जो है वो कतरिया जो है वो जम जाए। तो ये थाली ना बड़ी है, पूरा ही तो ये भरेगी नहीं, लेकिन आधी से थोड़ी सी ज़्यादा इस बार भर जाएगी। पिछली बार ये लगभग आधी ही थी। थोड़ा सा मतलब क्या, मैंने शुरू में बताया ना क्वांटिटी इस बार पिछली बार से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है, क्योंकि पिछली बार पहली बार बना रही थी तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी। अब की मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर नहीं जमी, एक यही रिस्क है कि ढंग से नहीं जमी तो लड्डू बंध जाएंगे, या फिर कहना मेरे हस्बैंड के कि चम्मच से खा लेंगे, तुम बनाओ। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। अब ये जमा दी इसमें, तो गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें चाकू से बारीक बारीक काट के थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता डाले हैं। अब इसे ना ठंडा नहीं करना है, गरम गरम में ही हमें इसे कट कर देना है, निशान लगा देना है काटने के। और उसके बाद जो है फिर जब ये जम जाएगी थोड़ी देर बाद, तो ऐसे के ऐसे पीस जो हैं वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे काट के रख रही हूँ, लेकिन काटने में मुझे लग रहा है थोड़े से जैसे स्टिकी सा है, चाकू में थोड़ा थोड़ा स्टिक हो रहा है। तो कारण वही है, मुझे जो समझ में आया कि चाशनी जो है वो कुछ सेकंड और गैस पर रहती, थोड़ी सी और गाढ़ी होती तो बाइंडिंग इसकी और बेहतर हो जाती। लेकिन फ़िलहाल मैं इसके ठंडे होने का इंतज़ार देख रही हूँ। अभी मैं इसका वो नहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुँची थी कि हाँ ये बिल्कुल ही नहीं जमेगी। मैं बेस्ट के लिए ही अपना उम्मीद में हूँ कि जम जाएगी। तो मैंने इसमें कट लगा के, और देखने में बिल्कुल बढ़िया लग रही है, पिछली बार जैसी ही लग रही है। तो मैंने इसको भगवान का नाम लेकर ठंडे होने के लिए पंखे के नीचे सेंटर टेबल पे रख दिया। अब दूसरी चीज़ जो है वो बनानी है पंजीरी। तो अभी ना बस मैं आटा भूनूंगी, और इसमें फ्रूट्स वगैरह अभी इस टाइम पे फ्रूट है नहीं, लाएंगे शाम को। तो जो भी फ्रूट वगैरह डालने हैं, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, वो मैं बाद में डाल लूँगी, क्योंकि पूजा में रात को ही रखी जानी है 12 बजे। फ़िलहाल मेरा काम बस इतना है कि मैं आटा भून दूँ और इसमें मीठा मिला के रख दूँ। तो आटा मैंने जो है वो भून लिया और थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया, तो इसको तुरंत जो है कढ़ाई से मैंने दूसरे वाले पैन में जो ठंडा है उसमें ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया। अब सुबह से काम में लगे लगे ना थोड़ी सी थकान देखो हो जाती है इस टाइम तक। तो मेरा काम इस टाइम पे ये है कि प्रसाद जो है वो रेडी हो जाए, उसके बाद फिर मैं रात को 12 बजे जब पूजा करूँगी तभी और कोई काम छेड़ूंगी। बाकी मुझे अभी मंदिर डेकोरेट करना है, और ये आरोही और आराध्या कर रही हैं कल के लिए डांस की प्रैक्टिस। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि डांस के वीडियो का ट्यूटोरियल का लिंक भेजो, तो अपनी किसी भी चॉइस के गाने के आगे आप डांस ट्यूटोरियल करके टाइप करो, बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। जो स्टेप आपको लगे कि आपके लिए अच्छे हैं, आप कर सकते हो, उसे चूज़ कर लो। तो इन लोगों ने भी इस बार जो है वो 4-5 अलग अलग वीडियोस देखे थे अपनी मर्ज़ी के। अब ये देखो ठंडी हो गई, और जैसी मेरी उम्मीद थी ये कतरिया जम गई, ठीक ठाक जम गई। बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं है कि शेप ना ले। और जो साइड के स्क्वायर शेप में नहीं बने थे, ट्रायंगल से बने हुए थे ना, वो पहले मैंने इस कांच के कंटेनर में सोचा कि अलग रख दूं, लेकिन ये ना मतलब अनटाइडी से लुक होता है। और बच्चे जो है ना मेरे, वो शेप देख के मिठाई का डिसाइड करते हैं कि खाना है नहीं खाना है। तो जैसे मैंने ये प्लेट में जो जमा हुआ था इसको समेटा, तो इसका एक लड्डू सा बंध गया अच्छे से। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि आप कतरिया जब जमाओ तो वो भी ठीक है, शेप में रह रही थी, लड्डू बांधो तो लड्डू भी बंध रहा था। तो मैंने उसको बांध के रख दिया एक बार। और इधर मैंने आटे वाली जो ये पंजीरी भूनी थी, आटा भूना था, इसमें जितना बूरा अभी था वो डाल दिया। लेकिन मुझे एक थोड़ा कम लग रहा है, तो शाम को थोड़ा बूरा और आएगा तब इसमें और ऐड करूँगी। तो इसके ना फिर मेरे जब एक लड्डू बन गया, फिर मुझे लगा कि ये तिकोने और आड़े टेढ़े पीसों की बजाय क्यों ना मैं इनके भी लड्डू बना के रख दूं, तो एक नीटनेस से आ जाएगी। अलग प्लेट में लड्डू रख दिए जाएंगे, तो यहाँ पर ये टेढ़े मेढ़े वाले पीसों का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी पीस थे, हर पीस में से मैंने एक लड्डू बना दिया, और लगभग सेम साइज़ के ये लड्डू कुछ एक बन गए। इनको मैंने जो है एक अलग प्लेट में रख दिया। अच्छा, इनकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि अगर मैं बाहर रखूँ तो ये थोड़े लूज से हो जा रहे थे, लेकिन अगर मैं फ्रिज में रख दूँ तो ये बिल्कुल बढ़िया शेप में और अच्छे से बाइट वाले हो रहे थे। तो मैंने ये कतरिया और लड्डू दोनों ही चीज़ें फिर उठा के फ्रिज में रख दी। किसी ने अभी खाई नहीं है, क्योंकि रात को जब भोग लगेगा उसके बाद ही टेस्ट होंगी। तो इन्हें मैंने उठा के अभी भगवान जी के आगे थोड़ी देर रखा,
और हाथ जोड़ के फिर मैंने वापस फ्रिज में रख दी थी। अब रात को ही निकालूंगी इनको। तो ये तीनों चीज़ जो है मेरी प्रसाद की रेडी हो गई। तो यहाँ आज का ये बड़ा ज़रूरी काम जो आखिरी था वो हो गया। अब इतने में कतरिया जमा रही थी ना, इतने आरोही की फरमाइश आई कि मम्मा मेहंदी लगाएंगे, फेस्टिवल है। अब मैं थकी हुई थी सुबह से, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन इसका मन था कि प्लीज़ थोड़ी सी लगा लूँ, थोड़ी सी लगा लूँ। तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ इसके। तो मैंने जो है एक हाथ में इसके सिंपल सी बेल बनाई ताकि मेरी मेहनत कम रहे। फिर दूसरा हाथ उसने आगे किया तो मुझे आइडिया आया कि कान्हा जी की बांसुरी बना देते हैं और मेहंदी भी लग जाएगी और ओकेजन के हिसाब से भी जाएगा। अब बांसुरी आराध्या को इतनी पसंद आई कि उसने बोला मेरे हाथ में भी लगाओ। फिर मैंने कान्हा जी के नेत्र भी बना दिए। इस तरीके की पेंटिंग एक आरोही ने बनाई थी, मुझे वहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया सा था कि ये आसान है। जब इतने अच्छे लगे तो ये आरोही के दोनों हाथ हैं, आराध्या के एक हाथ में बस उसने बांसुरी और कान्हा जी के नेत्र बनवाए थे। फिर मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी सोचा अपने एक हाथ में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन ना ऐसा सा बना था कि बहुत जल्दी एक तो सूख भी रहा था और इस टाइम पे अब सारा काम मेरा निपट चुका है। तो वैसे भी मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठती, तो वो टाइम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ हो गया। और ये हम तीनों माँ बेटी के हाथ हैं, तीनों पे कान्हा जी आ गए। इतना अच्छा सा लग रहा था, ये एक अलग सी चीज़ हुई, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था जब भी अपनी हथेली को देखो तो उसमें कान्हा जी के दर्शन होते थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब शाम को आरोही जो है अभी दीपक जला रही है। अभी हमने सिंहासन उनका सजाया नहीं है, तो अब डेकोरेशन शुरू कर रहे हैं रात की पूजा के लिए। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है मैंने ज़्यादातर तो पलंग में डाले हुए हैं, लेकिन थोड़े से पन्नी में करके ऊपर रखे हुए हैं, तो वो निकाल के ले आए थे। और झूले की डेकोरेशन जो है मेन आरोही ने की थी। जहाँ जहाँ मुझे लगा मेरी हेल्प चाहिए वहाँ मैंने कर दी, और ये झूले की डेकोरेशन हमारी हो गई। अब एक आखिरी चीज़ जो भोग के लिए रह गई है वो रह गई है मक्खन। तो माखन के लिए मैंने मलाई जो है वो निकाल ली, और अब मैं ना थोड़ी सी है ये मलाई, तो पहले मैं हाथ से ही ट्राई करूँगी। अगर नहीं निकली किसी वजह से तो बीटर यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने हाथ से चलाना शुरू किया। और सारा टेम्परेचर का खेल है और थोड़ी सी थी, तो ये 2-4 मिनट में ही जो है मक्खन अलग हो गया। तो मुझे बीटर जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करना पड़ा। अब ये माखन निकल गया, मैंने इसको धो के अभी भगोने में छोड़ दिया, और इसमें से कान्हा जी के लिए मैंने ये माखन निकाल के कांच की कटोरी में अलग रख लिया। तो ये प्रसाद में चला जाएगा, और बाकी मक्खन मैंने फ्रिज में ऐसे का ऐसे ही रख दिया। इसे मैं कल पकाऊंगी, ताकि कल भी टाइम नहीं मिलेगा बल्कि परसों पकेगा ये, और तब इसका घी बनेगा। अब जो एक आखिरी काम बचा है 6 तारीख वाला, वो है जी पूजा के लिए। अगर मैं मंदिर में ही रखे रहने दूँ कान्हा जी को और वहीं पर कुछ करूँ तो थाल वगैरह रखने की जो है वो दिक्कत होती है। तो ये मैंने जो बच्चों के कमरे में कूलर रखा हुआ है ना, वो लिया बजाय टेबल लेने के। तो ये थोड़ा कम चौड़ा है, और इसको अच्छे से डेकोरेट हम लोगों ने तीनों ने मिल के कर दिया। और जो रात को इनके कपड़े बदलूँगी वो सारा श्रृंगार मैंने निकाल के यहाँ पर रख दिया है। अब जो रात की पूजा होगी उस टाइम पे अब दोबारा शूट शुरू करूँगी। फ़िलहाल हम लोग लेटने जा रहे हैं, बच्चों को सुला दूँगी, अगर ये उठेंगे उस टाइम तो उठ जाएंगे। चलो, और ये तो देखो, देख लिया, दिखा दी। चलो, अब 11:30 बजे मैं दोबारा जो है बच्चों को सुला के बेडरूम से बाहर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो भोग जितना भी बनाया है, जो कुछ भी खाने पीने का सामान बनाया है, वो यहाँ पर मैंने ला के रख दिया और इन थाल पोशों से ढक दिया है। अब यहाँ पर विराजमान होने हैं कान्हा जी। तो 12 बजते बजते ये है कि उनका स्नान वगैरह वो कराना है, तो वो काम अब शुरू करूँगी। राधिका चमक रही आई, रतन में ठाए बनवाए, भ्रमर सी
कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तैयार होने के बाद जो रूप आया था उसमें 4 चांद और लग गए जब इनके सामने दीपक जला, आरती हुई। और उसके बाद मतलब मैं इन्हें देखती रही और बच्चों को बुलाने के लिए मैं 2 बार गई, उठाने की पूरी कोशिश की कि कान्हा जी तैयार हुए हैं, मिल लो, जाओ देख लो, लेकिन इतनी गहरी नींद में थी कि वो नहीं उठ पाई। खैर मैं यहाँ पर फिर बैठी रही लगभग 1 बजे तक। फिर मैं 1 बजे करीब इन्हें देखते देखते फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि अगले दिन का भी फिर काम करना था। अब ये शूट है यहाँ से 7 तारीख का। तो दोपहर के लंच में मैंने बनाई थी खीर और आलू की भरवा पूड़ी। हाथ से पटक के मैं बनाती हूँ, उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि अब खीर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब कैसे बनाई इसकी रेसिपी मैंने इस बार, मेरा थोड़ा सा ना फ़ोन में मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं डिटेल में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कल से शूट चल रहा है और एडिट हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से बस दिखा दिया है कि ये बनाई है। लेकिन अगर आप थोड़े भी इंटरेस्टेड हो कि हाथ से आलू की पूड़ी आपकी नहीं बन पाती हो या कैसे बनाई जाए, थोड़ा भी हो तो आप मुझे बताना कमेंट करके, तो नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी थोड़ा बनाऊंगी और फिर आपके साथ डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अब बात करते हैं सब्ज़ी की। तो खीर और मतलब आलू की पूड़ी हमारे यहाँ ये तीनों तो ऐसे ही खाते हैं, और मुझे जो है वो मीठे के साथ पसंद है, तो इसलिए सब्ज़ी नहीं बनती जब हमारे यहाँ आलू की पूड़ी बनती है। तो मेरे सास ससुर भी इसको ऐसे ही खीर या रायते के साथ खाते हैं, और मुझे भी खीर के साथ ही पसंद है। तो यहाँ पर खीर और पूड़ी है आज का लंच, और बच्चे खाली आलू की पूड़ी ऐसे ही खा लेते हैं। कई बार उन्हें रायता या खीर भी नहीं चाहिए होती, या फिर खीर बाद में खाते हैं। तो यहाँ पर आलू की पूड़ी देखो ये कितनी बढ़िया बनी है, हाथ से पटक के बनी है, लेकिन एक भी पूड़ी जो है वो स्टार्टिंग की एक छोटे से आलू उसमें से निकले थे, बाकी बिल्कुल बिना फूटे बढ़िया निकली। तो खीर पूड़ी सब ने खा ली, तारीफ़ कर ली, और उसके बाद थोड़ी सी मतलब प्रियंका भी आई थी तो खा गई थी, थोड़ी सी चख गई थी। मैंने उन्हें बुलाया था कि पूड़ी खा के देखो बहुत अच्छी बन रही है। अब मैंने जो है टाइम दिया हुआ है सबको 4 से 4:30 के बीच का, तो अब ना टाइम नहीं है, और बच्चों को तैयार होने में लगता है टाइम। मेकअप तो फटाफट से हो जाता है, इनकी ज्वेलरी सेट करने में देर लगती है। तो अब मैं जो हूँ थोड़ी देर मैंने बस आधे घंटे का ब्रेक लिया, और उसके बाद इनको तैयार करना शुरू कर दिया। हो गया। और ये जी हमारी राधा रानी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। वैसे इनकी हरकतें तो कन्हैया जैसी हैं, बहुत ही नटखट, शैतान और प्यारी, जिससे ढंग से डांटा भी ना जाए। और ये आरोही को मैंने इससे पहले रेडी कर दिया था, तो अब ये दोनों रेडी हो चुकी हैं। अब मैं रेडी हो जाऊं, क्योंकि इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया कि बच्चे जो हैं वो राधा कृष्ण के गेटअप में आएंगे और हम लोग माता यशोदा बनते हैं। तो मैंने बोला था कि भाई एक वो है कि लहंगा पहन लेना, सब लोग कोई सा भी पहन लो, गर्मी इतनी हो रही है तो हल्का से हल्का जो लहंगा हो वो पहन लेना, लेकिन हाँ टीका ज़रूर लगा लेना थोड़ा सा, उससे माता यशोदा वाला जो है वो एक हो जाएगा। तो सब लोग टीका पहन के आएँ। तो सब लोगों में कौन है, मेरी देवरानी है और मेरी नंद है प्रियंका, और जो एक छोटी सी गुड़िया आपने देखी होगी नाचते हुए उसमें, वो हमारे पड़ोसी हैं, तो उनकी मम्मी हैं। तो उनको मैंने बोला था कि लहंगा पहने आओ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो पहन के आएंगी दीदी। उनका यही है कि वो कह रही थी कि मतलब ऊपर रखा है, मैं नहीं पहनूंगी लहंगा, तो वो जो पहन के आएंगी उनका मन है। लेकिन मैं, प्रियंका और नेहा, हमारा फिक्स है कि हम लोग लहंगा ही पहन रहे हैं, और फुल ऑन अपना छोटा सा ही है, लेकिन फुल्ली तरीके से मतलब इंजॉय करेंगे। तो अब मैं पूरी तैयार हो गई। अच्छा, ये लहंगा ये एक्चुअली पुनीत भैया की शादी का है, मेरी शादी का नहीं है,
और दुपट्टा जो है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ये मुझे निमित क्रिएशन है और मीशो पे सिद्धांत क्रिएशन के नाम से उनकी शॉप है, वहाँ से मिला था ये। और ये सब मैं पहन के हो गई रेडी। और ये मेरे देवर का बेटा है, तो इस बार ना इसने मना कर दिया कि मैं कृष्ण जी नहीं बनूंगा, तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ है। तो इसकी बहनें जो हैं इसको ज़बरदस्ती थोड़ी सी स्माइल कराने की कोशिश कर रही हैं। और ये फिर इसके बाद चौथी गुड़िया जो छोटी थी ये आ गई। अगर इतनी ऐसे जैसे हो रही हो, आहा आहा भाई हो गया हमारे चालों का पूरा हो गया। रुक जाओ। अब बच्चे तो आ गए हैं। जिसकी छोटी सी गुड़िया जो है ना, इसकी मम्मी पहन के आई थी नाइट सूट। उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा आपको बोला तो था इंडियन पहन के आना, अगर लहंगा नहीं भी पहनना। तो अब मैं वेट कर रही हूँ नेहा, प्रियंका और इनकी मम्मी का। तो फिर ये लोग आ गई, फिर मैंने जो है इन्हें बैठाया और उसके बाद बच्चों ने डांस शुरू किया। तो एक एक करके शुरू हुआ। तो सबसे पहले छोटी वाली जो आई है, इसका नाम ख्याति है, ये सबसे ज़्यादा चार्ज थी। इसने बहुत सारे भजनों पे अकेले ही किया। उसके बाद जो ये दोनों प्रैक्टिस कर रही थी, इन्होंने अपने डांस किए, लेकिन इन्हें शर्म आ रही थी, तो जितना प्रैक्टिस में कर रही थी उससे कम ही किया। कह रही थी कि हमें शर्म आ रही है। इन केस आपको बच्चों का डांस पूरा देखना हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे फिर म्यूज़िक वाला चक्कर हो जाता है, कॉपीराइट वाला। तो यहाँ पर पूरा डांस जो है वो किसी का भी नहीं है, केवल छोटी छोटी चीज़ें हैं। और प्रियंका का एंथुजियाज्म देखो, इसकी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी फुल ऑन लहंगा पहन के तैयार होके आई, क्योंकि भाभी ने कहा है। और नेहा के पैर में चोट लगी हुई थी, फिर भी वो लहंगा पहन के आई, तैयार होके आई कि हम नाचेंगे नहीं, लेकिन यह है कि शामिल होंगे, फ़ोटो वगैरह सब खिंच जाएगी और बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं जो हूँ, मैं अपना डांस कर रही हूँ। अच्छा, ये प्लान्ड नहीं था कि हम लोग डांस करेंगे, लेकिन ये था कि तैयार होने का था कि बच्चों के साथ हम माता यशोदा बन के बैठ जाएंगे। डांस वांस का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब गाने बज रहे थे कान्हा जी के, तो फिर मगन हो ही जाते हैं। जब सुनते सुनते बच्चे नाच रहे थे, तो उसके साथ हम लोगों ने भी नाचना शुरू किया। तो होते 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 ये 2-3 घंटे जो है वो हम लोग खूब, मतलब सारे कान्हा जी के गाने बजा बजा के हम लोग खूब नाचे यहाँ पर, और सभी खुश थे। फिर धीरे धीरे बच्चों की भी जो है झिझक थोड़ी सी खुल गई। इसी तरीके से बच्चे थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं। हमारी मम्मी ने भी हमें ऐसे ही सिखाया था, और मैं भी इन्हें ऐसे ही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब शाम हो गई, तो मेरे हस्बैंड और देवर जो हैं वो ऑफिस से आ गए, तो सब लोग यहीं पर जमा थे, तो ये भी यहीं पर आ गए। अब मेरे हस्बैंड जो है वो अंदर चले गए हैं, नेहा और इनकी मम्मी की वजह से, कि थोड़ा सा मतलब रहता है ना, आदमी लोग अंदर बैठ जाते हैं, जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं इस चक्कर में, तो वो अपना अंदर बैठ गए हैं। बाकी पुनीत भैया बाहर ही हैं, और ये जो है अंदर जाके नाच रही थी। तो मैं छेड़ रही थी ना कि अच्छा अंदर डांस कर रही हो। इतने में फिर प्रियंका के जो हस्बैंड हैं फिर वो आ गए। तो वो शाम को इन्हें लेने के हिसाब से नहीं आए हैं, मतलब, लेकिन आना था उन्हें शाम को। सुबह ये लोग जाएंगे अब। तो यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, तो मैं ना उनके लिए प्रसाद पैक कर रही हूँ, जो जो मैंने बनाया है। थोड़ा थोड़ा सा जो है तीनों घरों में पहुँच जाएगा, प्रियंका के यहाँ भी, मेरे देवर के यहाँ और इनके यहाँ जो छोटी सी ये गुड़िया है पड़ोसी, तो इनके यहाँ भी चला जाएगा। अब क्या हुआ, जब प्रियंका ने अपना ज्वेलरी वगैरह निकाली ना, तो ये हेयर एक्सटेंशन प्रियंका ने लगाया हुआ था। बिल्कुल मैं मिलिए सुनीता पार्ट 2 से। तो इतना गजब का इनका लुक आया दोनों का, और ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को देख रही हूँ। अब इस टाइम ना आराध्या की जब मैं फ़ोटो वगैरह खींच रही थी, इस टाइम लाइट चली गई, और गर्मी इतनी हो रही थी, देर भी हो रही थी, चेंज सबको करना था, तो उसकी सारी फ़ोटो लाइट, एक लाइट इन्वर्टर वाली थी, बस उसमें ही आई हैं जितनी आई हैं। फिर आरोही का नंबर आया, इतने लाइट आ गई तो इसकी फ़ोटोज़ और अच्छी आई। चलो 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 चलो, ये बालों के चार्ज लगेंगे। माता नंबर 2, माता नंबर 2 कितनी सुंदर लग रही हैं यार। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, और अगर आप अपने व्यक्तित्व से खुश हैं तो उन्हें अपनी तरह बनते हुए देखना,
इससे सुखद शायद ही एक माँ के लिए कुछ हो। तो वो फीलिंग मुझे आ रही थी। अब गेस्ट जो हैं वो जा चुके थे, जितने भी लोग आए थे, और लंबे बाल लगा के अब इसको आ रहा था जोश आरोही को। तो जो डांस इसने प्रैक्टिस किया था ना, तब ये खुल के नहीं कर पा रही थी। अब ये इसने कहा कि मम्मा मैं डांस करूँगी, आप मेरी वीडियो बनाओगे अलग से या मैं ऐसे ही कर लूँ? मैंने कहा नहीं बनाऊँगी, बहुत सुंदर लग रही है। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई, और ये सबके जाने से पहले जो है हमने कुछ एक फ़ोटोज़ खींची थी। शाम को ना एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी, और प्रियंका ये चीज़ कह के भी गई कि थोड़ा सा ना आलस हो जाता है, हम सोच के रह जाते हैं, आप कर देती हो। तो यही बात हो गई थी कि जब मैं बच्चों को तैयार कर रही थी ना, मेरी कमर की तभी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत की, एक छोटा सा गेट टुगेदर भी सबके चेहरों पर कितनी सारी खुशियाँ लेके आया, और इसे देख कर ना सारी थकान भाग जाती है। चलो जी, अब सब मेहमान चले गए, शाम का दीपक जला दिया है मैंने कान्हा जी के आगे, और इनका सिंहासन हटेगा कल। और आरोही गई है चाचू के यहाँ। अब मुझे ये सब उठा के रखना है। टाइम हो रहा है 7:30, और मेरे हस्बैंड आराध्या को लेके कुछ स्टेशनरी का सामान लेना था, वो गए हैं। और मुझे ये सब समेटना है जो अब फैल गया है। और तहारी बनाऊंगी, मैंने पूछा था क्योंकि दिन में पूड़ी वगैरह खा ली है, इसलिए अब तहारी। अब सबसे पहले ना मैंने छौंकी तहारी, और उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करने में जुटी, सारे बर्तन एक साथ धोने के लिए। तो जब मैं बर्तन धो रही थी तभी प्रियंका का फ़ोन आया कि जो आसपास हमारे घर के झांकियाँ लग रही हैं वहाँ पर चलें क्या देखने के लिए। तो मैंने उससे आधा घंटा मांगा कि कल के लिए मैं कपड़े वगैरह निकाल दूँ स्कूल के लिए, बच्चों का देख लूँ और किचन क्लीनिंग देख लूँ, अगर सिमट जाता है तो फिर चलते हैं। तो आधा घंटे में ये था कि मैंने खाना खा लिया, बचे हुए बर्तन धुल गए, सुबह के लिए मैंने कपड़े निकाल के रख दिए, आयरन चाहे सुबह ही कर लूँगी। और फिर हम लोग जो हैं, ये मौका मैंने मिस नहीं किया। तो वो कह भी रही थी कि थक गई हो तो रुक जाओ, मैंने कहा नहीं, तेरे साथ घूमने का मौका तो नहीं छोड़ूंगी। तो फिर हम लोग निकल आए बाहर, और यहाँ पर मेले में जो है, मेला तो सादा सही था लेकिन ये झांकी बहुत सुंदर थी यहाँ पर जो डांस हो रहा था। तो ये एक 10 मिनट का लगभग एक्ट था, बहुत सारे मोर पंख और बलून के ऊपर एक मतलब लड़की नाच रही थी। तो ये बहुत सुंदर और मनमोहक सा था, ये हमने पूरा खड़े होके देखा। और उसके बाद जो है फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, तीनों लोग पैदल पैदल। बाकी बच्चे जो थे वो गाड़ी में चले गए थे। तो यहाँ पर ये देखो, इतना बड़ा मोर पंख जो है वो कपड़े में लगा के फिर कान्हा जी के गेटअप लिए हुए ये कलाकार जो है वो नाच रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइव कैमरे में तो इतना कवर नहीं हो पाया। तो इसके बाद फिर हम लोग घर आए, और यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा भी किसी भी वजह से, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।